अब जरा इस पे आप सोचो कि व्हाट हैपेंस इफ एवरीथिंग इज एफर्टफुल। क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? अगर हर चीज में मेहनत करनी पड़े तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब चलें कबीर जी से पूछते हैं। कबीर जी आप बताइए कि जब आपने जिंदगी में पहला ट्रेड पुट किया था, चलो हो सकता है पहले ट्रेड पे इंसान को फील नहीं होता कुछ भी, क्योंकि पता नहीं होता कि कितना बड़ा पोटेंशियल है मार्केट के अंदर तबाह करने का और बना देने का, अमीर कर देने का। तो जब आपको पता लग गया कि इतना पोटेंशियल है मार्केट का, उसके बाद जब आपने कोई बड़ा ट्रेड लगाया होगा तो आपको कैसा फील होता था, बताइए जरा मुझे। हार्ट बीट तेज हो जाता था और बड़ी परेशानी होती थी, स्पेशली जब वो पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही हो? बताइए कबीर जी। चलिए वसीम से पूछते हैं। वसीम भाई आप बताइए कि जब आपने शुरू में जब आप ट्रेडिंग करते थे, या अभी भी आपको होता है ऐसा कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको फील होता है यार पता नहीं क्या होगा, दिल धक धक करता है और परेशानी हो जाती है दिमाग में, कुछ समझ नहीं आता, सर ऐसा होता है? मैं बेसिकली मैं सर स्मोकर भी हूँ। तो जब मैं ट्रेड लगाता था ना सर, तो मुझे मतलब कि होशो हवास में नहीं होता था कि भाई अब क्या बनेगा क्या होगा। तो बस सिगरेट लग रही है बुझ रही है, सिगरेट लग रही है बुझ रही है, और मार्केट के ऊपर फोकस था ही नहीं। अलबत्ता जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड ली थी तो मुझे 1990 डॉलर के मतलब वो प्रॉफिट हुआ था $180 का। लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने ट्रेड ली तो 180 वो भी गया, उसका 200 था जो सा वो भी चला गया। तो फिर जो कंबल लेके बस फिर मैं सो गया। मैंने कहा ये जो सा है ना, इसको थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए, सीखना चाहिए इसको, सीख के तो फिर दोबारा इसको करेंगे। बहुत मतलब कि टेंशन होती है बंदे को, फेयर रहता है कि ये अकाउंट खाली ना हो जाए। हाँ ये टेंशन जी। कबीर जी आप भी कुछ कहना चाहते थे अभी? हाँ सर, मेरा मेरा ट्रेड तो ऑलवेज माइनस में ही रहता है सर। तो इतना उम्मीद तो नहीं रहता है। तो पता नहीं। अभी 10 साल ट्रेडिंग करने के बाद मैं ट्रेनिंग लेने आया हूँ। ये मेरा दूसरी ट्रेनिंग है। तो मैं एक क्लास किया था। क्या है, उस क्लास का नाम था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन विन टुगेदर, विनिंग टुगेदर। उसमें एक था, आप कोई भी चीज रैंडमली करते हो तो आपको उतना रिजल्ट नहीं आता। वैसे जैसे आप ट्रेनिंग लेके और एक्सपर्टाइज को चूज करके आप गोल करोगे तो वो इजीली अचीवेबल है। ऐसा तो उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होने लगा। पहले मुझे लगता था ये क्या है, इसमें क्या सिखा सकता है, मार्केट तो ओनली ऊपर जाएगा नीचे जाए, इसमें सीखने वाली बात क्या है, ऐसे था मेरे दिमाग में। तो अभी थोड़ा लगा है बहुत क्या इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया में जो पैसे बना रहे हैं, पैसे कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रैंडमली तो पैसे नहीं बन सकता है, वो मुझे समझ में आ गया। वो ट्रेनिंग लेके उसके बारे में बहुत ये रिसर्च करके उसके बाद ही कुछ बन सकता है। रैंडमली तो कोई कुछ नहीं बन सकता है, तो मुझे समझ में आ गया बस सर। ठीक है ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपकी जो स्टेज है ना इस वक्त, जो इस वक्त आपकी स्टेज 2 है, जब लेकिन जब स्टेज 1 में थे आप, तब आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने कोई ट्रेड किया और आपको आपका दिल धक धक करने लगा, यार पता नहीं क्या होगा, आप तो मर गए, ये वैसे भी चले जाएंगे शायद। या अगर आप स्मोकर होते, या अगर हो, तो आप उस वक्त जल्दी से वो वो सिगरेट लगा के अपना टेंशन रिलीव करने के लिए। लेकिन मैं आपसे, आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ अब, और ये आप अपने आप से बार बार पूछते रहिए। ये सवाल पता नहीं मेरे जहन में आया था या मैंने किसी से सुना था, लेकिन शुरू से ही मैं ये एक सवाल पूछता आया हूं अपने आप से कि क्या आपको ऐसा करियर चाहिए जिसमें आप भले मिलियनियर भी बन जाओ, लेकिन अभी आपकी, लेट्स से अगर आपकी एज है 40 के अराउंड है, 35 के अराउंड है, आप मिलियनियर बन जाओ भले, लेकिन आप 45 साल की उम्र में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा और आप या तो चल बसोगे या आपको बहुत बड़ा कोई धचका लगेगा और उसके बाद आपको डॉक्टर मना कर देगा सख्ती से कि आप ट्रेडिंग नहीं करो, क्योंकि आपको ट्रेडिंग की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। क्या आपको ऐसा करियर चाहिए जिसकी वजह से आपको भले पैसे भी,
अभी तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं ना, पैसे, क्योंकि पैसे ही कमाना इतना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल काम है ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आपको पैसे मिल भी रहे हों तब भी का आपको ऐसा करियर चाहिए कि जिसमें आपको 5 साल के बाद हार्ट अटैक आ जाए, या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हार्ट अटैक आ जाए, चाहिए ऐसा करियर? नहीं चाहिए ना। क्यों आपको ऐसा करियर चाहिए होगा? कोई नहीं चाहेगा, है ना। हम्म। तो फिर आप ये सवाल अपने आप से पूछो ना कि अगर आपको ट्रेड करते वक्त फियर फील होता है, तो फिर या तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, या प्रॉब्लम इस करियर के अंदर है। तो पहले आप ये फाइंड आउट करने निकलो कि ये प्रॉब्लम करियर में है या मेरे अंदर है। तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस करियर के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया में ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर चुके हैं। जब मुझे ये पता चला पहली बार, इट वॉज अमेजिंग फॉर मी, इट वॉज अ म्यूजिक कि यार अच्छा, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो एफर्टलेस और फियरलेस होकर ट्रेड करते हैं। जब मुझे ये पता चला कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, तब मैंने सोचा कि मैं भी वैसा ही ट्रेडर बनना चाहता हूं। और अगर मैं वैसा ट्रेडर नहीं बन पाया तो फिर मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूंगा, बाय बाय कहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा करियर नहीं चाहिए ना यार, जिसके अंदर भले मुझे पैसे भी मिले लेकिन मैं हार्ट अटैक का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाऊं, तो फिर क्या फायदा इसका? आप हेल्दी भी तो रहना चाहते हो ना। जो पैसे आप ट्रेडिंग से कमाओगे, उन पैसों का मजा लेने के लिए आपके पास लाइफ भी तो हो ना, आप जिंदा भी तो रहने चाहिए हो ना। सिर्फ जिंदा नहीं रहना ना, यंग एज में रहना है ना, और अच्छी अच्छी भली हेल्थ के साथ, एक अच्छे भली बॉडी के साथ रहना है ना। जब भी जाकर आप उन पैसों का एंजॉय कर पाओगे ना। आप पैसे कमा कर क्या करोगे? अच्छा घर बनाओगे, अच्छी गाड़ी लोगे, आप अच्छे वेकेशन रिजॉर्ट्स पे जाओगे, घूमने जाओगे, ट्रिप्स लगाओगे, यूरोप जाओगे, माउंटेनियरिंग करोगे, वगैरह वगैरह, ये करोगे ना आप। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास हेल्थ ही ना हो, तो फिर आप ये करोगे क्या कि ट्रेडिंग से जो पैसे कमाए वो सारे बैठकर हॉस्पिटल में दे दिए आपने, सारा दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में और आपके सारे पैसे वहां चले गए? ऐसे तो नहीं करोगे ना आप। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी ट्रेडिंग को एफर्टलेस बनाओ। अगर एफर्टलेस नहीं बनती तो आप ब्रेक ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग छोड़ने वाला काम नहीं है, लेकिन ब्रेक आप जरूर लो। ब्रेक लेने के अलावा काम नहीं होगा। ब्रेक लो, सोचो अपने आप से। और इसका बहुत जबरदस्त एक सॉल्यूशन ये भी है जो मैंने आपको कबीर पहले बताया, कि आप अपने आप से बात करो, डायरी लिखो। आप डायरी लिखो। कैसे लिखनी है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए एप्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आप अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, राइट द डायरी। वॉइस मैसेज पे रिकॉर्ड करो, अपने आप को वॉइस मैसेजेस करो व्हाट्सएप पे। चलो उधर व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, ऐसे ही रिकॉर्डर होता है ना, रिकॉर्डर, उस पे बैठ के आप अपने आप से बात करो, वीडियो रिकॉर्ड करो अपने आप से कि आज आप क्या फील कर रहे हो, आपने ट्रेड किया, आपको क्या फील हुआ, वगैरह वगैरह। इस तरह अपने आप से बात करो तो ये चीजें बाहर आएंगी। जब बाहर आएंगी तब आपको समझ आएगा कि इसका सोल्यूशन ये नहीं ये है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम स्ट्रेटजी की बात पे बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटजी भी तो बात करते हैं, लेकिन ये पॉइंट